नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश लोकायुक्त की टीम ने सागर में बड़ी कार्रवाई की है। पीएचई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोषी लाल बाथम और उनके ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है। मैं आपको स्क्रीन पर संतोषी लाल बाथम जी का ये चित्र दिखाता हूँ। ये हैं संतोषी लाल बाथम। अब मैं आपको बता दूं कि मैं खबर विस्तार से बताऊं उसके पहले इतना बता देता हूं कि ये संतोषी लाल बाथम मुरैना के एक मंत्री के बड़े खास हैं, नाक के बाल माने जाते थे। मुरैना में जब ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तो इन्होंने जो घपले घोटाले किए हैं उसका तमाम सारा कच्चा चिट्ठा अभी भी मेरे पास है। मैंने जुलाई 2025 में इस पर खबर भी बनाई थी। और मैं आपको बता दूं, ग्वालियर में जो चीफ इंजीनियर हैं जिनका नाम है RLS मौर्य, उन्होंने इन बाथम जी के बारे में पूरा चिट्ठा तैयार करके मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था। तारीख थी 23 मई 2025। 23 मई 2025 को ग्वालियर के चीफ इंजीनियर मौर्य साहब ने जो कई पेज का ड्राफ्ट बनाया था उसमें बताया था कि ये कार्यपालन यंत्री किस तरह टेंडरों में हेराफेरी करते हैं, किस तरह L1 को L2 और L2 को L1 बनाते हैं। ये पूरा एक चिट्ठी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये उस समय से मेरे पास रखी है, आज मैंने अपने रिकॉर्ड से निकाल के आपको दिखाता हूँ। 23 मई 2025 को ग्वालियर के पीएचई के चीफ इंजीनियर मौर्य साहब ने इन्हीं बाथम के बारे में मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। हमने उस खबर को चलाया, हमने लगातार सरकार को जगाने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, जुलाई को मंत्रालय खोला गया और बाकायदा 4 जुलाई की तारीख में संतोषी लाल बाथम को सस्पेंड किया गया था। क्यों किया था? क्योंकि चीफ इंजीनियर ने बहुत लंबा उनके बारे में बताया कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये किस तरह अनियमितताएं कर रहे हैं। और उस आधार पर कब किया, मैं तारीख बता रहा हूँ, 4 जुलाई 2025 की तारीख में इन्हीं संतोषी लाल बाथम को सस्पेंड किया गया था। ये सस्पेंशन का लेटर स्क्रीन पर देखिए आप। आपने लेटर देखा स्क्रीन पर। ये संतोषी लाल बाथम आज सागर में लोकायुक्त की भेंट चढ़ गए, लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गए। अब मैं कहानी बताता हूँ मामला क्या है। दरअसल सागर में जल जीवन मिशन में बिहार का एक ठेकेदार है शैलेंद्र कुमार, ये वहाँ काम कर रहा है और इसका भुगतान अटका हुआ था, जिसकी भुगतान की कीमत बताई गई है 2,16,52,000 रुपये का भुगतान करना था। हमारे ये जो संतोषी लाल बाथम है, इन्होंने लंबी चर्चा के बाद तय किया कि 3.5% रिश्वत दे दीजिए तो भुगतान हो जाएगा। 3.5% भुगतान के हिसाब से इन्हें 6,50,000 के आसपास का भुगतान करना था। तय हो गया कि इतनी रिश्वत दी जाएगी। लेकिन ये जो ठेकेदार है ये पहुंच गया लोकायुक्त SP के पास। उसने बताया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भुगतान करने के एवज में 3.5% मांग रहा है। तब वो फिर घेराबंदी शुरू हुई और इनके ड्राइवर के और इनके टेलीफोन जैसा कि एक प्रोसीजर रिकॉर्ड हुए। और जब ये तय हो गया कि इन्हें बड़े आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है, आज लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और लोकायुक्त की टीम ने सागर के पीएचई कार्यालय में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में इन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया है। ये पकड़े गए हैं। अब क्या कार्रवाई होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल इतना तय हो गया कि संतोषी लाल बाथम जो मध्य प्रदेश के एक मंत्री का और तो नाम बता दूं, ऐदल सिंह जी कंसाना, जो इस समय कृषि मंत्री हैं, एक समय मुरैना में जब ये पोस्टेड थे तो उनकी नाक के बाल माने जाते थे। इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन चीफ इंजीनियर जो मैंने बताया मौर्य साहब, मैं स्क्रीन पर मौर्य साहब की भी फ़ोटो बताता हूँ। ये है मौर्य साहब। इन्होंने भी तय कर लिया कि यदि आप अनियमितता करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इन्होंने एक लंबी रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को बनाई थी और ये सस्पेंड हुए थे। लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश सरकार के पीएचई विभाग से ये जानना चाहता हूँ, सवाल है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें निलंबित कर दिया गया था
तो बहाल किसने कर दिया, बहाल कैसे हुए, किन शर्तों पे बहाल हुए, कैसे इनकी सागर में नियुक्ति हुई, ये तो आप पीएचडी डिपार्टमेंट ही बता सकता है। हम तो इतना बताते हैं कि हमने जुलाई में, मई महीने में इनके खिलाफ खबर चलाई थी जब चीफ इंजीनियर ने पत्र लिखा, फिर जुलाई में जब इन्हें सस्पेंड किया गया तब हमने खबर चलाई। मैं इस प्रोग्राम की उसमें लिंक देता हूं आपको, जो जुलाई में हमने खबर चलाई है। और आज हम फिर खबर चलाने पर विवश हुए हैं क्योंकि आज तो लोकायुक्त ने इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। निश्चित तौर पे संतोषी लाल बाथम, जिनके रिटायरमेंट में अब 2-2.5 साल बचा हुआ है, पता नहीं क्या होगा, 59 साल उम्र है और अब वे लोकायुक्त के उसमें पड़ गए हैं। देखते हैं इस ट्रैप के बाद मध्य प्रदेश सरकार इन्हें पद पे बना के रखना चाहती है या सस्पेंड करेगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए।